हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ 7 न्यू नोटिफिकेशंस। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने फरवरी मार्च में अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर किया था, आपके रिजल्ट की एक और नई बड़ी अपडेट की गई है। इसके अलावा आपका एक ऐसा रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए असाइनमेंट सबमिशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सो एक एक करके इन सभी नोटिफिकेशंस को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये बिल्कुल फ्री है और इग्नू की तरफ से जब भी ऐसा कोई नया नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पहला नोटिफिकेशन है आपके न्यू एडमिशन से रिलेटेड। आपके नए एडमिशन के लिए लास्ट डेट जो कि पहले 31 मार्च तक थी उसे अभी एक्सटेंड करके 15 अप्रैल तक कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं या फिर जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जैसे कि BCA, MCA, उन सभी के लिए ये लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की गई। उनके एडमिशन्स की डेट ख़त्म हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च की लास्ट डेट है। हो सकता है कि उसके बाद में आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और आपकी री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की गई। इसके बाद में अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बात कर लेते हैं। ये है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस के रिजल्ट से रिलेटेड। आपके रिजल्ट की एक और नई अपडेट की गई है 1 अप्रैल को। ये वाली अपडेट में आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिजल्ट को अपडेट कर दिया गया है। सो आप अपना रिजल्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड। आपके असाइनमेंट सबमिशन को 31 मार्च को लेटेस्ट अपडेट किया गया है। अगर आपके असाइनमेंट्स अपडेट नहीं किए गए तो आप अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर आप अपने असाइनमेंट फिर से जमा करवा दीजिए। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 31 मार्च की लास्ट डेट दी गई थी जिसे अभी एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट कर दिए गए। सो आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें सॉल्व करके अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे जमा करवा दीजिए। इग्नू के 6 ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर दी गई और आज भी एक नए रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि आपको अपने असाइनमेंट किस तरीके से जमा करवाने हैं। अगर आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी चलते हैं आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये नोटिफिकेशन है दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए कुछ अलग टाइप की गाइडलाइंस जारी की गई है। सो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली 1 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। आपके रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन के लिए 2 तरीके दिए गए हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी एक ही तरीके पे आपको अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं। अगर दोनों तरीके से आप अपने असाइनमेंट जमा करवाते हैं तो भी आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी रीजनल सेंटर्स की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनमें इस तरह की गाइडलाइंस नहीं दी गई थी। सबसे पहले तो एक बार मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। उसमें है सबसे पहले बेंगलोर, दिल्ली 3, मदुरई, मुंबई, कोचीन और अलीगढ़ रीजनल सेंटर। इनकी तरफ से पहले गाइडलाइन जारी की जा चुकी और उनके बारे में मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं। यहाँ पे इन गाइडलाइंस में सबसे पहले आपको आपके असाइनमेंट की जो PDF रहेगी या आपके असाइनमेंट की हार्ड कॉपी रहेगी उसमें सबसे पहला पेज रहेगा आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद में सेकंड पेज रहेगा आपका कवर पेज। लेकिन जितने भी कवर पेज आपको गूगल पे या हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं वो कवर पेज आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से एक अलग टाइप का कवर पेज दिया गया है और वही कवर पेज दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स को यूज़ करना होगा। उसके बाद में थर्ड आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर। इग्नू का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पे दिया रहता है वही आपको अटैच करना है। उसके बाद में रहेंगे आपके हैंड रिटन असाइनमेंट्स। यहाँ पे जो 2 तरीके बताए गए हैं, एक तरीका है गूगल फॉर्म से आप अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं और दूसरा तरीका दिया गया है कि आप बाई हैंड अपने असाइनमेंट्स
अपने स्टडी सेंटर पे जाके जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली 1 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, इन सभी के लिए क्लियरली बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स ईमेल के जरिए जमा नहीं करने। आप अगर अपने असाइनमेंट्स ईमेल के जरिए जमा करते हैं तो आपके असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और साथ ही आपको रिप्लाई भी नहीं दिया जाएगा कि आपके असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसलिए आपको सिर्फ 2 ही तरीके से अपने असाइनमेंट जमा करने हैं, या तो आप बाई हैंड जाके जमा करें या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू। गूगल फॉर्म के थ्रू किस तरीके से जमा करने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है इग्नू का कवर पेज। ये कवर पेज दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के सभी स्टूडेंट्स को यूज़ करना है। अगर आप इसके अलावा कोई कवर पेज लगाते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे मान्य नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली वही सभी डिटेल्स है, लेकिन दिल्ली 1 ने अपने लिए अलग से एक कवर पेज डिज़ाइन किया है। सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको प्रिंट लेके और इसको ही अटैच कीजिएगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, आपको अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से जमा करने हैं उसके बारे में। अभी आपका जो गूगल फॉर्म है उसको चेक कर लेते हैं। गूगल फॉर्म में आपको फिर से कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो कवर पेज रहेगा वो यही कवर पेज होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है कि आपको सिर्फ एक ही तरीके से अपने असाइनमेंट जमा करने होंगे, या तो गूगल फॉर्म के जरिए या फिर बाई हैंड अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा सकते हैं। और आपको अपने हर असाइनमेंट के लिए अलग अलग PDF बनानी होगी और बार बार अपना गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस काफ़ी पहले ही जारी कर दी गई थी। उन गाइडलाइंस में एक बार फिर से रिवीजन किया गया है। आप अपने असाइनमेंट जमा करवाने से पहले एक बार उन गाइडलाइंस को फिर से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बुक्स उनको डिलीवर नहीं हो पाई। दोस्तों इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो आपका एड्रेस गलत होगा या फिर आपके पोस्ट ऑफिस की तरफ से कुछ लापरवाही बरती गई होगी। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक्स इग्नू को रिटर्न हो गई है। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स अभी अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे लगभग कुछ 850 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी हुई है। सो आप इस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नाम इस लिस्ट में दिया हुआ है तो आप अपने रीजनल सेंटर जाके अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 नए नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।